ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीदहि बेप्रधेन सुर धरनी। कहते पार्वती, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब समाज में अभिमानी असुर एवं अधर्म की वृद्धि होती है। बारह असुर अधम अभिमानी, इतने सारे अत्याचार होते हैं कि जिसका वर्णन शब्द में नहीं किया जा सकता। जब साधु गाय ब्राह्मण पर खूब त्राहि त्राहि होने लगे तो प्रभु अलग अलग रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। तब तब प्रभु धरी विभिन्न शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जिस समय जो शरीर धारण करने जैसा लगे वैसा धारण करते। नरसिंह बनने की जरूरत है तो नरसिंह बनेंगे, बराह बनने की जरूरत है तो बराह बनेंगे, कभी परशुराम की जरूरत है तो परशुराम बनते। इस प्रकार अलग अलग शरीर धारण करते हैं संत और सज्जनों के पीड़ा हरने के लिए। हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। श्री राम किस लिए धरती पर आए, किसके लिए लीला की, देवी अब बताता हूं आपको। हे पार्वती, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, असावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे पार्वती, राम रूप में अवतार लेने के 5 कारण हैं जिनकी कथा मैं आपसे कहूँगा। पहला, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय और विजय बैकुंठ में द्वार पर पहरा दे रहे थे। महात्मा प्रभु के दर्शन करने गए, जय और विजय खड़े थे। हमारे संतों को प्रभु ध्यान में पूछने की क्या जरूरत है, इसलिए वह बिना आज्ञा के अंदर जाने लगे। संत तो संत है, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूछने की क्या आवश्यकता है। वह बिना आज्ञा के जाने लगे। द्वारपाल को अहंकार आ गया, हमसे पूछे बिना अंदर कैसे जा रहे हैं, कम से कम मेरे से पूछना तो चाहिए। उन्होंने संतों को रोक दिया। तात्विक अर्थ यह होता है कि मनुष्य जब कोई कार्य करता है
और उसमें पराजित हो जाता है तो तब मानव निराश हो जाता है। वह काम करते करते रुक जाता है। पराजय मानव की गति में रुकावट बनती है। परंतु तुलसीदास जी की दृष्टि में पराजय गति की रुकावट है, ऐसा नहीं है। जय विजय भी खतरा उत्पन्न करते हैं। प्रभु के पास जाते हुए जितना पराजय अटकाती है, उतना ही जय विजय को हम भी प्रभु के पास जाते हुए अटकाते हैं। जितना पाप खराब है, उससे भी ज्यादा पुण्य का अहंकार खराब होता है। पुण्य खराब नहीं होता, पुण्य का अहंकार खराब होता है। विडंबना तो यह है कि वैकुंठ में जाने के बाद भी इन लोगों को अहंकार ज्यादा दिखता है। सामान्य होने पर भी अहंग नहीं होता है, पर ऊंचे पद पर जाने के बाद अहंकार बढ़ जाता है। संतों के साथ संघर्ष हुआ है। किसको? जय और विजय को। जय विजय ने माना होगा कि हम प्रभु के द्वार पर हैं, अतः हमें कुछ भी नहीं होने वाला है। परंतु अहंकारी मानव कितना ही ऊंचा स्थान प्राप्त कर ले, नीचे वही गिरता है, गिरना पड़ता है। अहंग छूटने का एक उपाय केवल भगवान की शरणागति है, दूसरा कोई नहीं। संतों ने दोनों को समझाया है कि हम तो संत हैं, प्रभु के दर्शन करने आए हैं, पर जय विजय कहने लगे हम आपको नहीं जाने देंगे। पहले प्रभु से पूछ करके आते, पहले मैं प्रभु से पूछ करके आता हूं, तब मैं आपको बताऊंगा कि जाना है या नहीं। संत क्रोधित हो गए। संत जय और विजय को श्राप देते हुए कहा, जाओ, दोनों का पतन होगा। दोनों राक्षस बन के पृथ्वी पर जाओगे। अंदर से भगवान सुन रहे थे, भगवान को सब पता है। समझ गए कि साधुओं ने मेरे द्वारपालों को श्राप दिया। भगवान ने प्रार्थना करते हुए संत को समझाया कि आप अपने श्राप में कोई हेर फेर करो। संतों ने कहा, नहीं, वृथा न होई देव ऋषि वाणी, झूठा नहीं हो सकता। इन्होंने आपके दर्शन के लिए रोका है, इसलिए मैंने श्राप दिया है। भक्ति भाव से आपका पूजन करेंगे तो 7 जन्म में आपकी शरण में आना होगा। उपाय एक ही है, 7 जन्म तक आपकी भक्ति करें तो फिर आपके पास आ जाए। दूसरा उपाय नहीं है। बिनु हरि भजहि न भव तरिहि, बिना भगवान के भजन करते हुए भवसागर से पार नहीं हो सकते हो। इसलिए जब तक 7 जन्म में भगवान की भजन नहीं करोगे, तब तक उनको प्राप्ति नहीं कर सकते। किनको बोला? जय और विजय को। किसने? संत। यदि बैर और संघर्ष करेंगे तो 3 जन्म के बाद आपकी शरण आ सकते हैं। भक्ति के द्वारा आपको प्राप्ति करें तो 7 जन्म लगेगा। अगर आपसे बैर करेगा तो 3 जन्म में ही आपके पास में आ जाएगा। आशीर्वाद दे करके संत चले गए। जय विजय ने निर्णय किया कि भक्ति पूजा करेंगे तो 7 जन्म के बाद प्रभु से मिलन होगा, इसे कोई दूसरी रास्ता छोड़ना चाहिए।
इससे अच्छा भगवान से बैर ही क्यों न कर लो। बैर करने से तो 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसा काम कर। हे देवी, जय विजय श्राप के कारण सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। एक को मारने के लिए प्रभु वराह रूप लेते हैं और दूसरे को मारने के लिए नरसिंह का अवतार लेते हैं। वहीं द्वापर युग में शिशुपाल बने हैं और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने, जिनको भगवान ने उद्धार किया। तो आज की कथा यही तक रही, फिर इसको विस्तार से कल बताएंगे। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।